Welcome again, my dear students. Today I am going to teach you about the circular flow of income. Circular flow of income हिंदी में इसको कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, इसका अर्थ ये होता है कि इट implies the flow of goods and services of or one flow across different sectors of an economy. Each flow shows how a sector depends on the other. जब सेक्टर्स के बीच में, अलग अलग सेक्टर के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होने लगता है, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब गुड्स का फ्लोइंग होने लगता है, इनकम का फ्लोइंग होने लगता है, तो उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको हम ये कहते हैं हिंदी में आय का चक्रीय प्रवाह। चक्रीय क्यों बोलते हैं, या चक्रीय का क्या मतलब होता है? चक्रीय का मतलब ये हुआ कि यह प्रोसेस ये कंटिन्यू रहता है। कैसे? यह प्रोसेस जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, इसके बाद इनकम जनरेट होता है, इसके बाद एक्सपेंडिचर हो जाता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर इनकम होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, फिर प्रोडक्शन होता है। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस 3 फेजेस में चलता रहता है, कभी ये खत्म नहीं होता है। खत्म ना होने के पीछे एक रीजन यह भी होता है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं कभी खत्म नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, और मनुष्य की आवश्यकताएं जब तक बनी रहेगी तब तक रिक्वायरमेंट होता रहेगा, प्रोडक्शन होते रहेंगे, इनकम का जनरेट होता रहेगा, फिर प्रोडक्शन होगा, इनकम का जनरेट होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके कारण से हम इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 पार्ट में बांटा गया। एक को कहते हैं रियल फ्लो और दूसरे को कहते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? को रियल फ्लो और दूसरे को कहते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between 2 sectors is known as the real flow. Flow of goods and services between 2 sectors is known as the real flow. दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 2 सेक्टर के बीच में जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम रियल फ्लो बोलते हैं। या बेसिकली 2 सेक्टर में होता है। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे यहां पर हम लेते हैं हाउस होल्ड, और दूसरा यहां पर लेते हैं एक फर्म। ये 2 सेक्टर है। इसको हम गृहस्थ बोलते हैं, इसको उत्पादक बोलते हैं। अर्थात ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर हुआ, ये गृहस्थ सेक्टर हुआ। हाउस होल्ड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसका ऑनर कहलाता है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। अर्थात ये इसका ऑनर होता है, मालिक होता है। हाउस होल्ड ही क्या देता है? लैंड देता है। हाउस होल्ड ही क्या देता है? लेबर देता है। हाउस होल्ड ही क्या देता है? कैपिटल हो देता है। हाउस होल्ड ही क्या आता है? इंटरप्रेन्योर देता है। ये सब के सब कौन देता है? हाउस होल्ड देता है। तो ये हाउस होल्ड ये क्या किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया। क्या किया ये? इसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसको हम? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है किसको? फर्म को। रियल हाउस होल्ड, जैसे जब तक एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां हम एक फर्म के एक पार्ट माने जाएंगे, लेकिन जब हम वहां से घर पर आ जाते हैं तो एक गृहस्थ के रूप में हम कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कोई भी एक मैनेजर किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी का वो क्या है? एक एम्प्लॉय है, और वह कंपनी का एक पार्ट है, इसलिए वह एक फर्म के पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वही मैनेजर जब अपने घर पे आ जाता है
तो वह क्या है, एक गृहस्थ का रूप बन जाता है, एक हाउस होल्ड का रूप बन जाता है। और हाउस होल्ड का रूप बन जाता है तो यहाँ ये हाउस होल्ड जब आता है तो हाउस होल्ड को क्या मिलता है, एक इनकम के रूप में आ जाता है। जैसे हम किसी कंपनी में हमने काम किया और उसके बदले वहां से हमें जो वेजेज और सैलरी मिली, वो वेजेज और सैलरी कहाँ मिला, गृहस्थ के पास आया। तो ये गृहस्थ को एक इनकम बन जाएगा, किसके रूप में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में, अर्थात वेजेस के रूप में, सैलरीज के रूप में ये कंपनी, ये व्यक्ति का क्या हो गया, एक इनकम बन जाता है, राइट ना। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जब आप जानते ही होंगे, हम सब के सब गृहस्थ हैं। हम में से ही कोई लैंड ऑनर होता है, हम में से ही कोई लेबरर्स होते हैं, हम में से ही कैपिटल ऑनर्स होता है, हम में से ही कोई रिस्क बियरर होता है जिसको हम इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। ये सब हाउस होल्ड से आता है। इसलिए कहा गया कि हाउस होल्ड ही ऑनर होता है लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, इंटरप्रेन्योर का। इसलिए हाउस होल्ड के द्वारा फैक्टर सर्विसेज दी जाती है किसको, फर्म को। फर्म क्या करता है, इस लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स के सर्विस के कंट्रीब्यूशन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, अर्थात ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस किया, ये फर्म। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, इसको यूज कौन करता है, तो हाउस होल्ड यूज करता है, हाउस होल्ड परचेस करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्म इस फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज किसको देता है, हाउस होल्ड को देता है। तो ये जो प्रोसेस है कि गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज यहां दिया, इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज यहां दिया, यहां से फिर सर्विसेज इसको दिया, फिर गुड्स एंड सर्विसेज यहां दिया। तो ये कंटिन्यूअसली जो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जो ये सर्कुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सर्कुलेशन हो रहा है, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं यहां, रियल फ्लो के नाम से इसको हम जानते हैं। और रियल फ्लो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में ही होता है, यानी इसमें मनी का कहीं स्थान नहीं होता है। देयर इज नो प्लेस फॉर द मनी, कहां, रियल फ्लो में। और रियल फ्लो नॉर्मली ये पहले हुआ करता था, बार्टर सिस्टम के टाइम में अगर हम देखें तो उस समय इस शब्द को ज्यादा यूज किया जाता था, रियल फ्लो को, है ना। तो सिंपल सा लैंग्वेज में अभी हम यहां जाने इतना ही कि रियल फ्लो क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स। एक सेक्टर हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर फर्म है, इसलिए इसको हम रियल फ्लो कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मनी फ्लो की बात करते हैं। क्या है, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी है। मुद्रा के रूप में जब आय के प्रवाह को किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रवाह को किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो कहते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं मनी फ्लो का एग्जांपल। मनी फ्लो, यहां पर हाउस होल्ड है और यहां पर फर्म है। हाउस होल्ड आप जानते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स का ऑनर है, इसलिए इसको क्या किया, ये फैक्टर सर्विसेज पहले देता है, इसको फैक्टर सर्विसेज पहले ही प्रोवाइड कर देता है। फैक्टर सर्विसेज के पहले बाद यह फर्म क्या करता है, इस फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में इसको मनी के रूप में, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी क्या देता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जिसको हम इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ये फर्म इसको फैक्टर पेमेंट इन टर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में इसके पास आ गया, मनी के रूप में हाउस होल्ड के पास ये आ गया। किस रूप में, वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, मनी के फॉर्म में हाउस होल्ड को दिया गया। हाउस होल्ड इस मनी से ही अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। डे टू डे रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करनी है तो इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो हाउस होल्ड क्या करता है,
इससे परचेज करता है, पेड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये जो मनी इसके पास आया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। किसे? फर्म से। तो फर्म को ये मनी के फॉर्म में पैसा देता है। यहां पर इसके बाद यहां पर आ गया मनी, मनी के फॉर्म में आ गया। और फिर यही मनी जो है पुनः जो है यहां पर आ गया किसके रूप में? रेंट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में फिर इसके पास आ गया। फिर यही इसी मनी से अपनी रिक्वायरमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और परचेज करने के बदले ये मनी इसको देता है। फिर ये फर्म क्या करता है? उस मनी को लेकर के फिर ये फैक्टर पेमेंट के रूप में ये देता है। इस तरह से कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चलता है इन द टर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। अब आइए हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सेक्टर्स होते कितने हैं इकोनॉमीज में जो ऑपरेट हम करते हैं, इसमें हमारे कितने सेक्टर्स हैं, किस प्रोडक्शन के प्रोसेस में कितने सेक्टर्स यूज किया जाता है, उन चीजों पर भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करें तो हम लोग देखेंगे कि 4 सेक्टर हैं पूरे इकोनॉमी में। हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम कहते हैं गृहस्थ क्षेत्र। दूसरा होता है फर्म, जिसको कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। तीसरा आता है गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं सरकारी क्षेत्र। चौथा होता है एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। ये क्या है? पूरे इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यह चारों सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह पूरी इकोनॉमी यह 4 सेक्टर पर एग्जीक्यूट करता है, 4 सेक्टर पर काम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर आपको पता ही है कि हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसका ऑनर्स के रूप में काम करता है। दूसरा फर्म का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उत्पादन के लिए इसको यूज किया जाता है। फर्म इसलिए इसको उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तीसरा आपने देखा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का 2 काम होता है। एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना फॉर द वेलफेयर मोटिव, और दूसरी होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल लेवल से हम व्यापार कर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली जो प्रोसेस है ये हम क्या करते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं। इस प्रकार 4 सेक्टर्स के जरिए हम पूरे इकोनॉमी में हम वर्क करते हैं। इस तरह से इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिस्क्राइब किया गया है। आज हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड में जो बताया गया है कि हमें किन किन सेक्टर के बारे में स्टडी करना है, जो सर्कुलर फ्लो किन किन सेक्टरों के बीच में है, इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो 2 सेक्टर के बारे में हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे मनी फ्लो इन द प्रेजेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, मनी फ्लो इन द प्रेजेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, इसको एक बार बुक भी जरूर देखिए, और बुक को पढ़ने के बाद इसको जब आप वीडियो को आप रीड आउट करें तो इससे आप देखें कि इससे आप कंसेप्ट लीजिए, और फिर बुक को पढ़ने के बाद उसमें कोई नई क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उसको जरूर आप रखिए, और जरूर आप रखेंगे तभी हम आपको हम रिप्लाई बेहतर, हम और भी बेहतर बना सकते हैं और बेहतर दे सकते हैं आपको। आइए, तो मैं बात कर रहा था किन चीजों पर? हम बात कर रहे थे, हम लोग 4 सेक्टर्स पर चल रहे थे, और 4 सेक्टर्स में हमने कहा था कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो बिटवीन 2 सेक्टर इकोनॉमी,
टू सेक्टरल इकोनॉमी, इकोनॉमी को 4 पार्ट में, तो टू सेक्टरल इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो बिटवीन टू सेक्टरल इकोनॉमी, टू सेक्टरल इकोनॉमी में क्या होगा, 2 सेक्टर में क्या क्या होता है, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म। ये दोनों को हमने इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था। यहां पर हम सर्कुलर फ्लो बिटवीन टू सेक्टरल इकोनॉमी इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल मार्केट कहे या फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं इसको, फाइनेंशियल मार्केट या पूंजीगत बाजार हिंदी में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जिसको हम किस फ्लो के जरिए आपको हम समझा रहे हैं, यहां पर हाउस होल्ड है आपका और यहां पर आपके फर्म है और यहां पर आपके कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट कहते हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लोन के लिए यूज किया जाता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है, इंश्योरेंस है, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशंस है जो फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और लोन प्रोवाइड के लिए जिसको यूज किया जाता है वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। अच्छी तरह आप जानते होंगे कि हाउस होल्ड क्या करता है, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्म क्या करता है, यहां से फैक्टर पेमेंट करता है। क्या करता है, फैक्टर पेमेंट्स करता है। किस तरह से, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। ठीक, ये हाउस होल्ड के पास आ गया। हाउस होल्ड के पास ये जो मनी आया, हाउस होल्ड के पास ये जो मनी आया, इस मनी से क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें यहां से परचेज करता है ना। पेड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए हाउस होल्ड मनी के फॉर्म इसके पास देता है। आप जानते होंगे कि कंज्यूमर एक रैशनल है और वो हमेशा वो चाहता है कि कुछ ना कुछ वो सेव करे, तो कुछ अपने अमाउंट से कुछ अमाउंट्स को वो क्या करता है, अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और कुछ न कुछ अमाउंट को बचाने की वो कोशिश करता है और वो बचा करके कैपिटल मार्केट में वो सेव कर लेता है। राइट, इस तरीके से फर्म भी क्या करता है, फर्म यहां से अगर हम देखते हैं तो हाउस होल्ड के द्वारा जो मनी दिया गया, मनी किस रूप में दिया गया, फर्म के पास जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज था, उस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड ने परचेज किया। उस परचेज करने के बदले में इसे अमाउंट दिया, इसे मनी दिया। उस मनी को इसने फर्म ने क्या किया, उसी में से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को दिया और इसमें से कुछ पार्ट बचा करके ये क्या किया, कैपिटल मार्केट में ये जमा कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटल मार्केट में जमा कर दिया। और ये जो कैपिटल मार्केट का काम होता है, फर्म के द्वारा जो इसमें कैपिटल मार्केट में जो जमा किया गया, तो जब कभी भी फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपिटल मार्केट से यहां पर लोन ले लेता है। क्या ले लेता है, लोन। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और यह दो हाउस होल्ड के बीच, दो सेक्टर के बीच में, हाउस होल्ड में और फर्म के बीच में इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चल रहा है। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टरल इकोनॉमी की बात करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश है कि आपको इन थ्री सेक्टरल इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो अंडर थ्री सेक्टरल इकोनॉमी, थ्री सेक्टरल इकोनॉमी में आपको पता है कि 3 सेक्टर, एक हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट होता है और फर्म होता है। ये 3 हमारे क्या है,
ये सेक्टर्स है। बीच में हम कैपिटल मार्केट लिखते हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट सबको होता है। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड का काम होता है सबसे पहले ये फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, राइट। गुड्स एंड सर्विस, सॉरी, यहां पर फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर सर्विसेज ये देता है, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स दिया फर्म यहां से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट किया, हाउस होल्ड के बाद जो फैक्टर पेमेंट आया, इसी प्रकार से हाउस होल्ड इसको फैक्टर सर्विस, अब हाउस होल्ड के बाद जो फैक्टर पेमेंट आया, इस फैक्टर पेमेंट से फर्म से क्या करता है? परचेज, पेड करता है, पेड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड इस अमाउंट से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, साथ ही गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देता है। क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स के रूप में प्रोवाइड करता है, राइट। और जो अमाउंट उसके पास बचता है उसको क्या करता है? वो कैपिटल मार्केट में सेव कर देता है, राइट। गवर्नमेंट का भी क्या रूल है? गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड को दो चीज प्रोवाइड करता है, एक ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट कि बगैर काम किए हुए जो पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, रिवार्ड हो गया, ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड को दिया जाता है। इसके अलावा जो सर्विस किया जाता है तो फैक्टर पेमेंट भी कर देता है। क्या देता है ये? फैक्टर पेमेंट अगेंस्ट सर्विस। जो हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है उसके बदले में वह सैलरी के रूप में या फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड के पास देता है। तो हाउस होल्ड के पास जो मनी आया वह दो रूप में आया, तीन रूप से आया। एक फैक्टर पेमेंट जो फर्म से आया वो मनी आया, दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर पेमेंट के रूप में मनी आया, और फैक्टर पेमेंट के रूप में ये मनी आया। ये दो रूप में हाउस होल्ड के पास आया।